एक गांव था जिसमें पनौती नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो उस व्यक्ति का रामू था, परंतु वह इतना अशुभ था कि अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसका बनता काम बिगड़ जाता था। वह व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता था उसी में असफलता मिलती थी। इसी कारण गांव के लोग उसे पनौती कहते थे। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती समझता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक अनुभवी पुराने वृद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आते हैं। वह शायद तुम्हारी परेशानी का इलाज तुम्हें बता देंगे। इस पर पनौती ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वह भी आ गया जब उस गांव में उन चमत्कारिक साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे समस्या का हल जानकर बहुत खुश हो रहे थे। पनौती भी लाइन में लगा हुआ था। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देख लिया था, परंतु जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखेंगे और पनौती का नंबर 51वां था। इस कारण पनौती काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर साधु महाराज से मिला और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहीं सोया पड़ा हुआ है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहां जाकर उसे जगा ले, उसके बाद तेरा भाग्य जाग जाएगा। तू जो भी कार्य करेगा सब के सब सही होते जाएंगे, क्योंकि तब तेरा भाग्य साथ देगा, तेरे साथ होगा। इस पर पनौती को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों के तानों से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ पर जरूर जाएगा और अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ जरूर लाएगा और फिर गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। यह विचार करके उसने एक झोला उठाया और चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह आगे बढ़ा तो सामने घना जंगल आ गया। डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था कि अचानक ही उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गया और कांपने लगा। अचानक ही उसके सामने जंगल का राजा शेर आ गया। उसने कहा कि मैं तुझे खा लूंगा। इस पर पनौती ने कहा कि जंगल के राजा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और अपना सोया भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूँ जहाँ मेरा भाग्य सोया हुआ है। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, पर मेरी भी एक परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछ कर आना पड़ेगा। इस पर पनौती ने कहा, बिल्कुल राजा जी, आप परेशानी तो बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं चाहे कितना भी शिकार करके ले आऊं, मेरे परिवार की भूख शांत ही नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर ले आऊंगा। और पनौती आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी अपने खेतों पर काम कर रहा है। बहुत उदास सा लग रहा था। चलते चलते शाम हो गई थी। पनौती की नज़र उस आदमी पर पड़ी और बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है और रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपने यहाँ एक रात रुकने दोगे? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। यह कहकर पनौती उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसी क्या चीज है जो तुम इतना दुख परेशानी उठाकर वहां जा रही हो? इस पर पनौती ने बताया कि मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस आदमी ने कहा कि उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरा भी अपने भाग्य से एक प्रश्न जरूर पूछाना। पनौती ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर दुखी आदमी ने कहा कि मैं अपनी जमीन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, पर कुछ भी पैदा नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेते आऊंगा। यह कहकर पनौती पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर एक नगर आ गया था, जिसके बाद ठीक पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उससे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया।
जब भरे दरबार में राजा के सामने उसे ले जाया गया, तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, यह हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताता है कि उस पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो यह पड़ोसी राजा का कोई जासूस लगता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, आप इसकी जानकारी का पता लगाइए, तब तक यह हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहेंगे। यह कहकर राजा ने पनौती को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से कहा, क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर पनौती ने कहा कि हाँ महाराज, यह सच है। मुझे एक बहुत बड़े साधु महात्मा ने बताया था कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। पनौती ने कहा कि महाराज हुक्म कीजिए, आपकी क्या परेशानी है? इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल है, इस कारण मुझे राजकाज चलाने में दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊँगा। और सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना दे दी कि महाराज, यह आदमी सही कह रहा है और यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से आ रहा है और पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि अब शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और यह पनौती नाम का आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। उसके बाद पनौती ने राजा से आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। अब वह पहाड़ के नजदीक आ गया था और चढ़ाई शुरू कर दी। वह लगन का बड़ा पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक खंडहरनुमा मंदिर दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज लगाई कि भाई, कौन हो तुम? इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर तेजी से आवाज लगाई। इस बार उस व्यक्ति ने बड़े अलसाई मूड में आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य, जिसे तुम लेने आए हो। यह सुनकर पनौती बड़ा खुश हुआ और कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य बड़ी अंगड़ाई लेते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लगा। पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब पनौती को रास्ते में मिले सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मालूम हो गए, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य भी तो था। वापसी में राजा के नगर में से गुजरा तो राजा ने उसका स्वागत किया। राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा, बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है और इसीलिए ही आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। यह बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था और वह ज्ञानी हो गया था। यह सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी मुकुट उतार दिया। इसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा कि तुमने सही कहा, राजा के भेष में मैं एक नारी ही हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य के राजा बन जाओ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ मेरा भाग्य है और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया और जंगल के शुरुआत में उसी किसान के पास पहुंच गया। किसान ने जब ज्ञानी पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो? इस पर ज्ञानी पनौती ने कहा कि आपके खेत में सोने हीरे मोतियों से भरे मटके गड़े हुए हैं, उनके कारण ही तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन मटकों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से लड़के के साथ कर दो। इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर ज्ञानी पनौती ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं कर सकता। मेरा तो भाग्य मेरे साथ है अब और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। यह अवसर भी ठुकरा कर वह वहां से चला गया। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो गया। ज्ञानी पनौती को देखते ही शेर ने कहा कि भाई आ गई। तो वो बोला कि हाँ। तो बोला, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? इस पर पनौती ने सारा घटनाक्रम सुना दिया। फिर बोला, मेरे सवाल का जवाब लाई हो? इस पर ज्ञानी बन चुकी पनौती ने कहा, बिल्कुल। तब शेर ने कहा, यहीं पास में मेरी गुफा है, वही चलकर बात करते हैं। तब वह कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। उसके उत्तर को सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा
कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा, जो इतना अच्छा राजा बनने का अवसर एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर छोड़ कर आ रहा है। तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर एवं उसका परिवार उस पनौती को मारकर खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने पास आए अवसर को पकड़कर उसे कामयाबी में परिवर्तित करने की ज्ञान बुद्धि नहीं रखते हैं, सही मौके को पकड़कर उसे सफलता में बदलने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अवसर को पकड़ने, मौके को पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हमारा भाग्य बदल सकता है, तभी हमारी किस्मत बदल सकती है। धन्यवाद।